Hello बच्चों, let's see the question. The question is active enrolling of the endodermal and mesodermal cells into the interior of the embryo is. यहाँ पे बोल रहा है जो एक्टिव इनरोलिंग होता है ऑफ द एंडोडर्मल एंड द मेसोडर्मल सेल्स इनटू द इंटीरियर ऑफ एम्ब्रियो, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 इज इंग्रेशन, ऑप्शन 2 इज इन्वोल्यूशन, ऑप्शन 3 इज इन्वर्जन एंड ऑप्शन 4 इज एपीबॉली. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होता है, यानी कि जो स्पर्म एंड ओवम का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इट लीड्स टू जाइगोट. ये यहाँ पे फॉर्मेशन करता है जाइगोट का, और यही जो जाइगोट होता है ये आगे जाके डेवलप करता है. इट फर्दर डेवलप्स, और यहाँ पे ये फर्दर डेवलपमेंट करके फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन लीड्स टू जाइगोट विच फर्दर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो होता है वो यहाँ पे डिप्लॉयड होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है वो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमारा जो एक्टिव इनरोलिंग होता है, the active enrolling of the two types of cells which is the endodermal cells. जो endodermal cells होते हैं वो inner cells होते हैं, और यहाँ पे जो mesodermal cells होते हैं वो middle layer के cells होते हैं. तो यहाँ पे ये जो endodermal और जो यहाँ पे mesodermal cells होते हैं इनका यहाँ पे active enrolling होता है into the interior of the embryo, into the interior ऑफ द एम्ब्रियो. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंग्रेशन. इट इज नोन एज इन्वोल्यूशन. इट इज नोन एज इन्वोल्यूशन. तो यहाँ पे जो हमारा इंग्रेशन है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जो इंग्रेशन होता है इसमें क्या होता है कि सेल्स का लोकेशन जो है वो यहाँ पे चेंज होता है. तो यहाँ पे होगा मूवमेंट ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे सेल्स का मूवमेंट होता है और यहाँ पे उनका जो लोकेशन है वो यहाँ पे चेंज होता है, एंड द लोकेशन ऑफ द सेल जो होता है दैट चेंजेस, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंग्रेशन. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखें तो आता है इन्वर्जन. अब यहाँ पे ये इन्वर्जन होता क्या है, तो ये एक तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है. इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट. तो इस क्रोमोसोमल डिफेक्ट में होता क्या है कि जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो यहाँ पे ब्रेक कर जाता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इट ब्रेक्स, और यहाँ पे ये ब्रेक करके और यहाँ पे ये ज्वाइन करता है इन इन्वर्टेड फॉर्म. तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड फॉर्म में इसका ज्वाइनिंग हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, जो कि एक तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है. उसके बाद हम लोग का जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है एपीबोली. तो हमारा जो जेस्टेशन पीरियड होता है जिसमें ये एम्ब्रियो ग्रो करता है, यानी कि जो फीटस जो है वो ग्रो करता है, इसमें यहाँ पे होता है मास मूवमेंट ऑफ सेल. हियर वी कैन सी मास मूवमेंट ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे जो कई तरह के जो मेजर मूवमेंट होते हैं उनमें वन ऑफ द मेजर मूवमेंट जो होता है उसी को हम लोग एपीबॉली बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो एक्टिव इनरोलिंग ऑफ एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल सेल्स को क्या बोलते हैं, इनटू द इंटीरियर ऑफ एम्ब्रियो, तो वो होता है इन्वोल्यूशन. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में दे रखा है इन्वोल्यूशन, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.